जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जो आपके हृदय को प्रसन्नता से भर देगी। हमारे नटखट बाल गोपाल की अद्भुत लीला कथा को सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। मन लड्डू गोपाल की प्रेम में रम जाएगा। हमारे छोटे से बाल गोपाल के लिए आपके मन में भक्ति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। आज की यह लीला कथा पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली दीपाली पाल जी ने हमारे साथ शेयर की है। दीपाली जी कहती है कि हमारा परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हम लोग किसान परिवार से हैं। मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल में ही है। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती है। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति बचपन से ही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, लड्डू गोपाल के प्रति मेरा लगाव और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरा ससुराल और मायका दोनों ही गरीब था। मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। हम 3 भाई बहन थे। हमारे परिवार में जब भी कोई मुसीबत आती थी तो हम लोग लड्डू गोपाल को याद करते थे, क्योंकि यह हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया है कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें अपने लड्डू गोपाल पे विश्वास बनाए रखना है। वो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मेरे तीनों भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ी हूँ। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी तय की गई। मेरी शादी से पहले मैं सोचा करती थी कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरे ससुराल में पूजा पाठ होती भी होगी या नहीं, मैं वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूंगी या नहीं। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा ना करने दे तब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी अपने कान्हा के बिना। मैं दिन रात अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे कान्हा, मुझे आपकी सेवा से कभी वंचित मत करना। मैं जैसे यहाँ आपकी सेवा कर रही हूँ वैसे वहाँ भी अपने ससुराल में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं अपने ससुराल में आपकी सेवा कर सकूँ। वो कहते हैं ना, अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है। बस हमें अपने ठाकुर जी पर भरोसा होना चाहिए। एक ना एक दिन हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर यहाँ तो मैं स्वयं हमारे ठाकुर जी को ही मांग रही थी, उनकी भक्ति ही मांग रही थी। हमारे छोटे से बाल गोपाल मुझे खुद से कैसे अलग कर सकते थे। बाल गोपाल तो हमेशा अपने भक्तों के भक्ति भाव से ही रीझ जाते हैं। मेरी शादी तय होने के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ दोनों ही नहीं है, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे जिनमें मेरे हस्बैंड छोटे हैं। उनके बड़े भैया की शादी हो चुकी है और उनके 2 संतान हैं। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी जेठानी जी ही किया करती थी। दीपाली जी कहती है कि शादी से पहले मैंने सुन रखा था कि सासू माँ अच्छी नहीं होती, सासू माँ अपने बहुओं को दुख देती है, तकलीफ देती है। पर जब मैं अपने ससुराल गई तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मेरी सासू माँ जिंदा होती तो मेरी जिंदगी ऐसी ना होती, मेरा जीवन इससे कई ज्यादा अलग होता। मेरी जेठानी जी का लगाव मुझसे बिल्कुल भी नहीं था। मैं जैसे ही अपने ससुराल गई मुझसे वो बहुत सारे काम करवाना शुरू कर दी। वैसे मुझे काम करने से तो कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने मायके में काम करती आई हूँ, पर उसके साथ साथ उनका अत्याचार मुझ पे बढ़ने लगा। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी किसान का काम करते थे। वो लोग सुबह सुबह उठकर खेत में काम करने के लिए चले जाते थे। मेरी जेठानी अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती थी और मुझसे घर का पूरा काम करवाती थी। इसके बावजूद वो हमेशा मेरी शिकायत भी किया करती थी कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, जो मुझे बहुत दुख देता था। इससे भी आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि मेरे ससुराल में जो लड्डू गोपाल विराजित थे उनकी सेवा प्रतिदिन नहीं होती थी। मैं जब शादी के बाद अपने ससुराल गई तब मैंने देखा कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा नहीं की जाती है। जिस बारे में मैंने अपनी जेठानी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रतिदिन इनकी सेवा कर सकूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी तो ख्याल रखना है ना। और वैसे भी ये लड्डू गोपाल को मम्मी जी लेकर आई थी, अब वो तो नहीं रही। मैं बस 30 त्योहार में ही इनकी सेवा करती हूँ। दीपाली जी कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लगने लगा।
और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की नित्य सेवा शुरू कर दी। लड्डू गोपाल की नित्य सेवा हमारे घर होते देख मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी बहुत खुश थे। मेरे जेठ जी मुझसे कहते हैं कि अच्छा ही है जो तुमने लड्डू गोपाल की सेवा फिर से शुरू कर दी। जब मम्मी थी तो हमारे घर में लड्डू गोपाल की नित्य सेवा बड़े ही अच्छे से होती थी, पर उनके जाने के बाद तो हमारे घर में पूजा पाठ ही नहीं होता। चलो अब तुम आ गई हो तो कम से कम लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा तो हमारे घर में होगी ना। मेरी जेठानी जी सबको मेरी तारीफ करते देख बहुत गुस्सा हो जाती थी। अब वो मेरी बुराई करने का एक अलग बहाना ढूंढ ली थी। वो सबसे कहती थी कि दीपाली तो घर का काम ही नहीं करती है, हमेशा अपने लड्डू गोपाल के साथ ही व्यस्त रहती है। मुझे तो छोटे छोटे बच्चों के साथ घर का सारा काम करना पड़ता है। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता गया और कुछ ही महीनों के बाद मुझे और मेरे पति को अलग कर दिया गया। मेरी जेठानी जी तो वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं चाहती थी और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब हम अलग हुए तो हमारे हिस्से लड्डू गोपाल आए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मेरी जेठानी जी कहती हैं कि तुम्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा करने का बड़ा शौक है ना, तो एक काम करो, लड्डू गोपाल को तुम अपने पास ही रख लो, मेरे पास तो इनके लिए वैसे भी समय नहीं है। और इस तरह से मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं और तब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रही हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्रियां और 1 पुत्र संतान है। दीपाली जी कहती हैं कि जेठ जी और जेठानी जी से अलग होने के बाद मेरे पति अपने किसानी के काम में लग गए, खेती बाड़ी के काम में जुट गए। अब मेरे तीनों बच्चों का जन्म हो चुका था। धीरे धीरे हम पर जिम्मेदारियां बढ़ती है, पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। चाहे मेरे जीवन में कैसे भी परिस्थितियां आई, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही किया करती थी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। बच्चों के जन्म के बाद हमारे घर के खर्चे बढ़ने लगे। छोटे छोटे बच्चे होने के कारण मैं प्रतिदिन खेत पर अपने हस्बैंड की मदद करने भी नहीं जा पाती थी। इतने सारे मुसीबतों में घिरे होने के बावजूद लड्डू गोपाल की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। 2 वक्त की रोटी हमारे परिवार को हमेशा मिल जाती थी। दीपाली जी कहती है कि जैसे लड्डू गोपाल अपनी सेवा के लिए भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल अपनी लीलाओं का अनुभव भी उन्हीं भक्तों को करवाते हैं जिन्हें वो करवाना चाहते हैं। लड्डू गोपाल हम जैसे भक्तों के साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह हमने कभी सोचा ही नहीं था। यह लड्डू गोपाल का साक्षात चमत्कार है जो हमने अपने जीवन काल में अनुभव किया है। यह लड्डू गोपाल का साक्षात चमत्कार है जो मैंने अपने जीवन काल में अनुभव किया है और उसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे गांव के सरपंच का एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था जिसमें मेरे हस्बैंड को रखवाली का काम दिया गया। हमने भी यह सोचा कि इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। यह सोचकर मेरे हस्बैंड प्रतिदिन आम के बगीचे में रखवाली के लिए चले जाते थे। शाम का खाना पैक करके मैं अपने हस्बैंड को दे दिया करती थी और वो खाना लेकर चले जाते थे। रात को वहाँ बगीचे में रखवाली का काम करते थे और सुबह सुबह घर वापस आ जाते थे। रात भर में जो पके हुए आम बगीचे में गिर जाते थे उसे प्रतिदिन मेरे हस्बैंड घर लेकर आते थे। मैं उसमें से एक सबसे अच्छा आम चुनकर रख लेती थी और उसे अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और बाकी के आम मेरे बच्चे हम सभी मिलकर खाते थे। वैसे हम सभी को पता है कि हमारे छोटे से बाल गोपाल को आम कितने प्रिय हैं, पर मुझे इस बात का आभास ही नहीं था कि लड्डू गोपाल साक्षात मेरे द्वारा लगाए गए आम का भोग लगाते हैं। सच में दोस्तों, अगर हम मान ले तो क्या नहीं हो सकता है। लड्डू गोपाल तो साक्षात हमारे घर में विराजित होते हैं और हम भगवान को ढूंढने मंदिर में जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। इसी बीच हमारे जीवन में एक दुखद घटना घटी और मेरे हस्बैंड का पैर टूट जाता है। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक परिवार का कमाऊ इंसान जब इस तरह से चोटिल हो जाए, घायल हो जाए और वो अपने पैरों पर चलने में भी समर्थ ना हो तो उस परिवार पर क्या बीतेगी, उसका गुजारा कैसे होगा, आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हम लोग इतने संपूर्ण परिवार से भी नहीं थे कि कुछ महीने घर में बैठकर आराम से गुजार सके। मेरे हस्बैंड को ठीक होने में अभी कुछ महीनों का समय लगता। मैं थोड़ी बहुत सिलाई का काम जानती थी, पर हमारे घर में सिलाई मशीन नहीं थी।
इसी वजह से मैं एक टेलर की दुकान पर सिलाई का काम करने लगती हूँ, जिससे मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से इलाज करवा सकूं और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। टेलर का काम ज्वाइन करने के बाद अब मुझसे यह संभव नहीं हो पाता था कि मैं लड्डू गोपाल को घर में बनाए हुए भोजन का भोग लगाऊं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई ला सकूं। इसलिए मैं अब अपने गोपाल को चूड़ा, गुड़, बतासे, मिश्री का ही भोग लगाती थी। वैसे भी हमारे बाल गोपाल हमारे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कभी भी किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती। पर इसके साथ साथ हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में हैं। अगर हम उन्हें अपने घर में बच्चे के स्वरूप में लाते हैं और उसी स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में ही हमारे घर में विराजित होते हैं। और जिस तरह से एक छोटा बच्चा किसी चीज को खाने की जिद करता है, किसी चीज की मांग करता है, हमारे लड्डू गोपाल भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे। मेरे हस्बैंड आम के बगीचे में जब रखवाली का काम करते थे तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल के लिए वहाँ से आम लाया करते थे, जिससे मैं उन्हें भोग लगाती थी। उनके पैर टूट जाने की वजह से उन्होंने वह काम तो छोड़ दिया और मैं भी लड्डू गोपाल के लिए आम का भोग अब नहीं लगा पाती। दीपाली जी कहती हैं कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई करती हूँ, फिर खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनकी सेवा करती हूँ, और उसके बाद घर का नाश्ता खाना सब कुछ बनाकर मैं सिलाई के लिए दुकान पर जाती हूँ। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ गई। आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार होगा यह मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सुबह सुबह उठकर अपने घर के सारे काम खत्म कर रही थी, तभी मुझे एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी। बच्चे की आवाज सुनकर मैं इधर उधर देखने लगी। मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा ही नहीं है, तो फिर यह बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। मैं घर के बाहर जाकर देखती हूँ, खिड़की खोलकर इधर उधर देखने लगती हूँ, पर मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आता है। वैसे भी सुबह के 4 बजे कौन सा बच्चा होगा जो बाहर चिल्ला रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ देर के बाद लगभग 5 बजे जब मेरे हस्बैंड नींद से जाग गए, तब उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गई। मैं इस बात की और ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और अपने घर के काम में लग गई। 2-3 दिन के बाद मुझे फिर से ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा हमारे घर में बोल रहा हो। वो बच्चा क्या बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। लगातार 3-4 दिनों तक इसी तरह से आवाज आता रहा। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह आवाज हमारे बाल गोपाल की हो सकती है। मेरा ध्यान तो कहीं और ही जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था कि कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं जो हमारे आसपास इस तरह से बच्चे की आवाज लगा रही हो। लगातार 3-4 दिनों तक ऐसी ही आवाज सुनने के बाद मैं डर गई, पर मैंने अपने दिल में यह बात ठान ली थी कि मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल है ना मेरे साथ। मैं मन ही मन यह विश्वास रखती थी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे यह आभास ही नहीं हुआ कि यह छोटे से बच्चे की आवाज मुझसे कुछ कहना चाहती है। ये मेरे बाल गोपाल ही है जो मुझे कुछ समझाना चाहती है। इतना होने के बाद भी जब मैं कुछ समझ ना पाई, तो अगले 7-8 दिनों के बाद मेरे जीवन में एक चमत्कारी घटना घटी। अब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि कल मुझे पैसे मिलेंगे, तुम लोग बताओ कि किसे क्या खाना है, मैं कल लेकर आऊंगी। मेरे तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए और सभी ने अपने अपने खाने की पसंद मुझे बताई। पर यह क्या, मैं तो अपने लड्डू गोपाल से पूछी ही नहीं। शायद इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की। रात को खाना खाने के बाद जब हम सभी सो गए, तो लगभग 1:30-2 बजे मुझे एक चौंका देने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने तीनों बच्चों को उनके पसंदीदा खाना ला कर दी हूँ, जो मेरे तीनों बच्चे कल रात मुझे खाने के लिए बोले थे। और मेरे लड्डू गोपाल को मैंने प्रतिदिन की तरह चूड़ा और गुड़ का भोग लगाया है। तभी मैं अपने सपने में कुछ ऐसा देखती हूँ जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य हो जाओगे। सपने में मैं अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन करती हूँ। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल मुझे अपनी प्यारी तूतली आवाज में कह रहे थे,
मैया, ओ मोरी मैया, तुम मुझसे नाराज हो क्या मैया? तुम सबके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आई हो, मेरे लिए तुम आम नहीं लेकर आओगी? तुम्हें पता है ना आम मुझे कितने प्रिय हैं। बाबा तो प्रतिदिन मुझे आम लाकर खिलाते थे, पर अब तो वो बीमार पड़ गए हैं ना, मुझे आम कौन खिलाएगा? तुम मेरे लिए आम लेकर आओ ना मैया। दीपाली जी कहती हैं कि छोटे से बच्चे के मुंह से निकलते वह तोतले शब्द मेरे कानों में अभी भी मिश्री की तरह घुल रहे हैं। मैं अपने सपने में यह समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे उस समय कैसा महसूस हो रहा था। मैं तो बस अपने लड्डू गोपाल के प्यारे से स्वर में खो चुकी थी। मैं उनसे कुछ बोल पाती, कुछ कह पाती, इतने में मेरी नींद खुल जाती है। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं चुपचाप बहुत देर तक लेटी रही। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस मेरे दोनों आंखों से अश्रु धारा बह रहे थे। अपने बगल में सो रहे अपने हस्बैंड को मैं हाथ से हिलाती हूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे आंखों से अश्रु धारा निकलते देख चौंक जाते हैं और वो मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ दीपाली, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ, जिसे सुनकर वो भी आश्चर्य हो जाते हैं। हम यह बात समझ चुके थे कि मेरे हस्बैंड प्रतिदिन लड्डू गोपाल को आम लाकर देते थे, जिससे मैं भोग लगाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपने बाल गोपाल को आम का भोग नहीं लगा रहे हैं। और कल जब मैं अपने तीनों बच्चों से यह पूछ रही थी कि उनको क्या क्या खाना है, तब मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ लेकर आना है। शायद इसलिए मेरे लड्डू गोपाल साक्षात मेरे सपने में आकर मुझसे यह बात का आभास कराया। अब मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, मैं बिल्कुल देर ना करते हुए अपने लड्डू गोपाल के लिए मीठे आम खरीद कर लाती हूँ और अपने बाल गोपाल को आम का भोग लगाती हूँ। दीपाली जी कहती हैं कि अब हमारे घर में कोई भी फल, मिठाई या खाने का सामान आता है तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही खुद खाती हूँ। हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे बाल गोपाल को क्या प्रिय है और हम यह कोशिश करते हैं कि हमसे जितना बन पड़े हम उन्हें उसी का भोग लगाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि वैसे तो सब कुछ हमारे बाल गोपाल का ही दिया है, बस हम मनुष्य के मन में भक्ति भाव जगाने के लिए, हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए लड्डू गोपाल ऐसी लीलाएं करते हैं। अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल के साथ बनाए हुए अपने रिश्ते को हमेशा निभाइए और इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल साक्षात विराजित है और उनकी सेवा में हमें कभी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे सामर्थ्य अनुसार हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि लड्डू गोपाल को अच्छी से अच्छी सेवा कर सके। हमारे सामर्थ्य अनुसार हमें हर वो चीज अपने बाल गोपाल के लिए करनी चाहिए, उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने छोटे से बच्चे का रखते हैं। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह प्यारी सी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।